100 पन्ने की रिपोर्ट, 3 कमांडो बर्खास्त, अजीत डोभाल को कौन मारने आया था? 50 कमांडो, पीएम मोदी की तरह सुरक्षा, फिर भी कैसे डोभाल के करीब पहुंचा एक शख्स? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, कई देशों ने मिलकर ली है अजीत डोभाल की सुपारी। भारत के शेर अजीत डोभाल पर कौन लगा रहा है निशाना? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े जासूस की ली है सुपारी? क्यों 3 एसपीजी कमांडो को बर्खास्त किया गया? ये रिपोर्ट बेशक आप चाय नाश्ता करते हुए सुन रहे हो, लेकिन देश को उस व्यक्ति की फिक्र होनी चाहिए जिसने देश के लिए अपने सैकड़ों जानी दुश्मन बना लिए हैं। ये घटना आज से 5 महीने पहले की है, लेकिन चौंकाने वाली रिपोर्ट अब आई है, जिसके बाद डोभाल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट में हर चौंकाने वाली बात आपको बताएं, उसके पहले सुनिए 16 फरवरी 2022 के दिन ऐसा क्या हुआ था। डोभाल जिस बंगले में रहते हैं उसमें कभी पीएम इंद्र कुमार गुजराल रहा करते थे। सोनिया गांधी के आवास के ठीक पास वाला बंगला 5 जनपद में 16 फरवरी को एक संदिग्ध जिसका नाम शांतनु रेड्डी है, वो डोभाल के बंगले में कुछ मीटर अंदर तक घुस गया। 13 फरवरी को वो नोएडा आया, यहाँ एक महंगे होटल में रुका, अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर एक कार रेंट पर ली और फिर 16 फरवरी को पूरी प्लानिंग के साथ डोभाल के बंगले की तरफ बढ़ा। लाल रंग की महिंद्रा एक्सयूवी 300 अचानक डोभाल के बंगले के रॉन्ग साइड दिखी। इतने पर भी एसपीजी कमांडो को शक नहीं हुआ। Z+ की सिक्योरिटी में तैनात किसी को शक नहीं हुआ। डोभाल के बंगले के एंट्रेंस गेट पर संदिग्ध ने टक्कर भी मार दी, जैसे वो किसी घबराहट में हो या सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने की कोशिश हो। कुछ मीटर जैसे ही वो अंदर घुसा दबोचा गया। जांच एजेंसियों ने जब सवाल पूछा तो उसने होश उड़ाने वाले दावे कर दिए। दिल्ली पुलिस ने सवाल पूछा, क्या तुम किसी खास मकसद के साथ आए हो? क्या आने से डोभाल सर को कोई नुकसान पहुंचाने वाले थे? इसका जवाब पूछताछ करने वालों को भी हिला देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया था, पर मेरे दिमाग में एक चिप लगी है। मेरे दिमाग का कंट्रोल चीन के पास है। MRI करवाने पर भी आप चिप का पता नहीं लगा पाएंगे। मुझे जो मैसेज मिलता है मेरा दिमाग वैसे ही कंट्रोल करता है। हमारे दिमाग में चिप है और माइंड का कंट्रोल किसी विदेशी ताकत के पास है। जांच के दौरान पता चला आरोपी ड्रग्स के नशे में है, लेकिन उसकी बातें कुछ हैरान कर रही थी। इसी को जांच के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और फिर जो खुलासा हुआ उससे अजीत डोभाल भी हिल गए। CISF ने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी 100 पेज लंबी जांच रिपोर्ट में कहा है कि जिस तरह घटनाक्रम हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि एक फिदाइन टाइप हमला भी हो सकता है। इस मामले में सुरक्षा कर्मियों की तरफ से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। उस वक्त अजीत डोभाल अपने आवास पर ही थे। वैसी स्थिति में सुरक्षा कर्मियों को हर कीमत पर आ रही गाड़ी को रोकना चाहिए था, भले ही इसके लिए उन्हें गोली चलानी पड़ती। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्राइवर ने जरूर पहले इलाके की रेकी की होगी, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आया और गेट को टक्कर मारी। तीनों कमांडो उस वक्त गेट पर ही मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने अजीत डोभाल की रेकी करवाई थी। हालांकि उसे जम्मू कश्मीर से सेना ने साल 2021 में ही गिरफ्तार कर लिया था। चूंकि मामला सुरक्षा का है तो इसलिए आधी खबरें तो बाहर आती ही नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि देश के लिए जीने वाले डोभाल मौत के दुश्मन के खोदे कब्र से हर रोज गुजरते हैं। कहानी इस मोड़ पर कैसे पहुंची ये भी समझनी चाहिए। दरअसल चीन और पाकिस्तान दुनिया के 2 ऐसे मुल्क हैं जिनको डोभाल से भारी दिक्कत है। चीन जासूसी कर सकता है और चिप वाला खेल कर सकता है, इसलिए इस दावे को ऐसे नकारा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान फिदाइन हमला कर सकता है, इसलिए सरकार ने डोभाल को 50 से 55 कमांडो दिए हैं। Z+ सिक्योरिटी है, जिसमें कुछ एसपीजी कमांडो, कुछ SST यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं। डोभाल की सुरक्षा 3 घेरे में होती है और पहले घेरे को ब्रेक कर वो संदिग्ध डोभाल के बंगले में कुछ मीटर तक घुस गया था। सवाल उठता है, क्या हवाई यात्रा से लेकर जमीनी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए? क्योंकि एक डोभाल से पूरा चीन पाकिस्तान परेशान हो सकता है, तो वो डोभाल को शांत तो नहीं बैठने देंगे। इसलिए सरकार को CISF की रिपोर्ट के आधार पर कुछ ठोस एक्शन लेकर सुरक्षा को और पुख्ता करना होगा, क्योंकि जो देश की फिक्र के लिए परिवार को भूल जाते हैं, हमें उनकी फिक्र होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।